जो देश प्रेमी होगा वो भाजपा का मुखालिफ ज़रूर होगा, मैं इतना जानता हूँ। और अगर इस बार चूक हुई, अगर इस बार जनता ने नहीं समझा तो समझ लेना कि आने वाली उनकी नस्ल उनको माफ़ नहीं करेगी। इनकी हैसियत नहीं है कि ये चाइना के सामने एक ज़बान बोल दे। चाइना आके घुस के बैठा है, चाइना आकर के अरुणाचल में घुस के बैठा है, हिमाचल में घुस के बैठा है। विकास के नाम पर इनकी हैसियत नहीं है कि विकास के नाम पर ये वोट मांग ले। इनकी हैसियत नहीं है कि जो है देश की तरक्की के नाम पर मांग ले। क्या किया इन लोगों ने? जो कांग्रेस ने बनाया 70 साल के अंदर, 70 साल चिल्ला रहे हैं, जो कांग्रेस ने बनाया है वही बैठ के बेच रहे हैं। सरहदों की हिफाजत की ज़रूरत है। अगर हम लोग इस बार चूके तो इनका जो प्लान है वो बहुत ख़तरनाक प्लान है। ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, उस नारे से इनको, ये जो नारा दे रहे हैं उस नारे से ये क्या करेंगे, संविधान को बदलेंगे और दलितों और पिछड़ों के जो उनका आरक्षण है उसको ख़त्म करेंगे। ये इनकी प्लानिंग है। इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। इनकी हैसियत नहीं है कि ये चाइना के सामने एक ज़बान बोल दे। चाइना आके घुस के बैठा है, चाइना आकर के अरुणाचल में घुस के बैठा है, हिमाचल में घुस के बैठा है, उत्तराखंड के अंदर घुस के बैठा है, लद्दाख के अंदर घुस के बैठा है, पेंगांग झील को कब्जा करके बैठा है। समझे आप? डकलाम को पूरा कब्जा करके बैठ गया है। कांग्रेस की सरकार में 10% डकलाम पे कब्जा उनका था, आज 90% का कब्जा है। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि एक ज़बान में बोलते हैं। ये रहने के लायक हैं? ये देश को धोखा दे रहे हैं, देश की कौम को धोखा दे रहे हैं। ये इस लायक नहीं है। इनको जल्दी से जल्दी, जो देश प्रेमी होगा वो भाजपा का मुखालिफ ज़रूर होगा, मैं इतना जानता हूँ। और अगर इस बार चूक हुई, अगर इस बार जनता ने नहीं समझा तो समझ लेना कि आने वाली उनकी नस्ल उनको माफ़ नहीं करेगी। इतना अत्याचार, इतना जुल्म, बस इनके पास क्या बचा है? पाकिस्तान, मुसलमान, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। इनके पास कुछ है ही नहीं। और विकास के नाम पर इनकी हैसियत नहीं है कि विकास के नाम पर ये वोट मांग ले। इनकी हैसियत नहीं है कि जो है देश की तरक्की के नाम पर मांग ले। क्या किया इन लोगों ने? जो कांग्रेस ने बनाया 70 साल के अंदर, 70 साल चिल्ला रहे हैं, जो कांग्रेस ने बनाया है वही बैठ के बेच रहे हैं और देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने देखा ना, अभी एक बलात्कारी के लिए वोट मांग रहा है देश का प्रधानमंत्री, घुसपैठिया कह रहा है मुसलमानों को। जिसके बाप दादे ने इस देश की आज़ादी के अंदर नाखून नहीं कटवाए, वो हमें घुसपैठिया कह रहा है। उसकी हैसियत है ये। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, बावजूद उसको कहते हैं अहले चमन। ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। बहुत ज़रूरी है इनको यहाँ से बेदखल करना। देश की जनता को चाहिए, खासकर दलितों को चाहिए, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान ये हटाना चाहते हैं। ये इन्होंने अपना संविधान बनाया है। ये मुद्दा, ये इस वक्त का चुनाव 2024 का, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये देश की सरहदों की हिफाजत का है, अल्पसंख्यकों की हिफाजत का है, दलितों और पिछड़ों की हिफाजत का है। इसलिए हम अपील करते हैं, सारे लोगों से अपील करते हैं, देशवासियों से अपील करते हैं कि इस बार इनको उखाड़ फेंको और इंडिया गठबंधन को जिता के लाओ, ताकि देश जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता था फिर से उस पे आ जाए। मजाक बना लिया देश को इन्होंने।